नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस समय इंडियन आर्मी को होवित्जर गन की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ज़रूरत है और इसके लिए ऑप्शन भी कई है और ऐसे में इमीडिएटली 200 गन चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए क्या ऑप्शन है अभी उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में जब इंडियन आर्मी 400 आर्टिलरी गन के लिए देख रही है, तो इस समय जो मेड इन इंडिया 80 AGS है, जो होवित्जर है, वो अभी डेवलप हो रही है और उसे पहले ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है बड़ी संख्या में इंडक्शन के लिए। हालांकि इसके कंपटीशन के अंदर एक इजरायली गन भी है, लेकिन अगर उसे हम एक्वायर करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जबकि DRDO द्वारा डेवलप 80 AGS होवित्जर अभी महाराष्ट्र के अंदर ट्रायल के अंदर है और वहां जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उनका मानना है कि 200 गन अगले 18 महीनों के अंदर इंडियन आर्मी को पेश की जा सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी चाहती है कि जो इजरायली गन है वो मेड इन इंडिया हो, यानी इंडिया के अंदर ही उसका निर्माण हो। लेकिन दोस्तों, उसके लिए लंबा समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कई तरह की नेगोशिएशन होगी, पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी नहीं है, तो उसे भी तैयार करना पड़ेगा। और DRDO के सूत्रों का कहना है कि ये गन की जो फायरिंग रेंज है ये काफ़ी अच्छी है, बहुत ही लॉन्गेस्ट रेंज है और इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में 200 गन 18 से 24 महीने के अंदर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इससे पहले सितंबर मंथ के अंदर जब इसके ट्रायल हो रहे थे तो उस समय एक विस्फोट हो गया था, स्पेशली एम्यूनिशन के फटने की वजह से, जिससे ये काम थोड़ा सा डिले हो गया था। और उस समय जनरल विपिन रावत ने कहा था कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, इससे हमारी स्पिरिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस समय इंडिया की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जिन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उन लोगों को डिज़ाइन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया के अंदर सीधे शामिल करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेवी के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी आगे बढ़ रही हैं। नेवी ने वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिससे बहुत ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन हुआ है और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया ने 30 सालों तक वेट किया है एक अच्छी आर्टिलरी गन के लिए, स्पेशली बोफोर्स स्कैंडल के बाद में। और उसके बाद में दोस्तों हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, हम गन वो हासिल नहीं कर सके क्योंकि वो कंपनी ब्लैकलिस्ट के अंदर चली गई और हमारे पास ऑप्शन नहीं था इंडिया के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, बहुत से प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि भारत फोर्ज, टाटा और इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी बहुत सी प्राइवेट कंपनियों को सोल्यूशन दे सकती है। और अभी दोस्तों आर्टिलरी गन को भी इंपोर्ट के लिए नेगेटिव लिस्ट में डाला गया था और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम इंडिजिनस प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि कौन सी आर्टिलरी गन सिलेक्ट होती है और चांसेस यही है कि मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए लोकल गन को ही सिलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।